आज आपको पता है कि आप लोगों का आज वो है फिजिक्स का टेस्ट है, तो टेस्ट से पहले ये होगा वे गोना स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास। और केमिस्ट्री क्लास के बाद हम बेटे ये वायर देना ताकि प्रोजेक्टर पे भी सब नजर आ जाए। इनको बोलो बेटा, मैं कुछ कहूंगा तो फिर बुरा मान जाएंगे आप लोग। खुद ही से खुद ब खुद अपनी आवाजें और अपने काम बंद कर लो। बेटे प्लीज, आई डोंट वांट टू शाउट। आई एम वेरी, वो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आई एम वेरी एजी राइट नाउ। बी वेरी कॉशियस। बड़ा ध्यान से पढ़ना है, काम पे ध्यान देना है। यू हैव अ क्वेश्चन, आस्क मी। यू वांट टू से समथिंग, से टू मी। आपस में आपने बात की, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। आई विल नॉट आस्क यू टू लीव द क्लास, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। मुझसे जो मर्जी बात करनी है आप कह सकते हैं, आपस में आपने बात नहीं करनी। हाँ, कल मैंने आपको कहा था कि ग्रुप 7 और ग्रुप 6 के आप खुद बनाएंगे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, और मैं आज आपके साथ है सामने ग्रुप 5 के बनाऊंगा। ठीक है। आई होप आपने ग्रुप 7 और 6 के बना लिए हैं। जी। जी बोलो जल्दी से। जाओ बेटे, अहमद और मुनीब, आप लोग यहाँ से उठ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। ये लड़कियों ने गुजरना होता है रास्ता, आप लोग बहुत पीछे चेयर्स लगे हो, चेयर्स आगे करो। लड़कियों गुजरने का रास्ता नहीं रहता पीछे से। आगे आ जाओ, शाबाश, आप लोग यहाँ बैठ जाओ। फाहद भाई को बुलाओ, उन्हें बोले पीछे से चेयर्स वगैरह रिमूव कर दें। वो बाकी दोनों कहाँ है? बाकी दोनों लतीफे कहाँ है? क्लास है, दूसरा कहाँ है? हाँ, उनको इधर आके बैठेंगे, अबू बकर, अयान वगैरह, ये सब फाहद को मैं खुद ही कहता हूँ। एक आधे ने आज मेरे हाथ से टूटना है ना? क्या ना है? क्या कहता है? घुटनों में बैठा गई इंशाल्लाह। यार ये 2-3 बच्चे ना बाहर हैं, इन्हें बिल्कुल तहम्मुल से प्यार से कहना है। कहना है, सर उसामा कह रहे हैं कि यहाँ तो अंदर दफा, ऐसे ही प्यार से कहना, लेकिन कहना ये अंदर दफा हो, ऐसे ही कहना है। कहना सर ने मुझे, हाँ, ऐसे ही कहना। वक्कर को ये कहना है, और बाकी को कहना यार सर प्यार से कह रहे हैं अंदर प्लीज तशरीफ ले आए। ऐसे मैं बेइज्जत शेजत करूंगा आगे। मैं क्विकली बेटे, मैं डायरेक्टली काम करना है पुत्र। अगर बात करनी मैं बता रहा हूँ, मैं निकालूंगा नहीं क्लास से, थ्रो आउट करूंगा क्लास। ठीक है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी आई है, उसको लो और बाहर चले जाओ। इधर ध्यान देना काम। मैं जल्दी से सर क्या करने वाला हूँ, ग्रुप 7, 6 और 5 के डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोग, जी मैं बनाने वाला हूँ ताकि आप लोग देख लें आपने ठीक बनाए कि नहीं। आपने ठीक बनाए तो ठीक है, मैं रेस्ट ऑफ द स्टफ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा और वो बना दूंगा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। F2 में बना चुका हूँ, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं करूंगा। CL2 भी आपके सामने बनाऊंगा। CL, चलो CL1 2 3 डुप्लीकेट किया। नाउ मेकिंग डॉट एंड क्रॉस, 1 2। एक शेयर करना तो सबसे पहले वही बना देता हूँ। वी नो दैट इनके अंदर एक शेयरिंग आनी है, और बाकी 7th ग्रुप में वी नो कि ये किस तरह से होते हैं।
इनके अंदर दूसरे ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे ग्रुप के एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है जिसको ये शेयर कर लेता है। ये क्लोरीन का है। इसी तरह ब्रोमीन की बात होगी। मैं इन्हीं को कॉपी करके इन्हीं में एडिशंस कर लेता हूँ। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है वाला? हाँ, नहीं ब्रोमीन का नहीं बनाना, फिर हमने हमें 20 तक रहना है। नहीं, ब्रोमीन का कैंसिल आउट करना है, क्रॉस कर दें अगर आपने बनाया अभी, तो हमें ब्रोमीन का नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का मैंने बना के दिखा दिया था। सल्फर का बनाना है, किसका बनाना है? सल्फर का बेटे होता है एटॉमिक नंबर 16। क्या होता है? तो दो शेयर करने होते हैं उसमें। और उसके अंदर भी बेटे अगर आप गौर करें तो एटॉमिक नंबर उसका 16 है, शेल उसके भी कितने बनते हैं? 286, राइट? तीन ही शेल बनते हैं। कितने शेल बनते हैं? क्या चल रहा है? दोबारा ही बना देता हूँ। वही इसके अंदर भी बेटे अ, इसने शेयरिंग करनी है दो की, राइट? हम्म। 6 ग्रुप में है ना, तो दो की शेयरिंग करनी है। डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। शायद ज्यादा पेंसिल मोटी हो गई। डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। और यहाँ वही 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाहर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें से दो इसने शेयर कर लिए, पीछे 4 रह गए। तो ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। इनके साथ भी इसी तरह से होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। हाय हाय।
तो और ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में काफी मेस सा मैंने बना दिया, मैं दोबारा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। रोज बात सुनो। ये बेटे आपके बकाया इलेक्ट्रॉन्स बन गए। आई होप सल्फर वाला भी आपसे ठीक बना बात होगा। सुनोगी? बेटे जरा माइक ऑफ कर लो अगर बाहर बात कर रहे हो तो। इसके बाद आगे चलते हैं बेटे, सल्फर के बाद अब आए थे ग्रुप 5 की तरफ। ये मैंने नहीं आपको बनवाए थे, मैं ग्रुप 5 वाले बनाने वाला हूँ। सबसे पहले ग्रुप 5 में बेटे हमारे पास है नाइट्रोजन और उसके बाद है फॉस्फोरस। क्या है? नाइट्रोजन और, तो लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन। प्लीज टेल मी कि नाइट्रोजन के अंदर बेटे क्या एटॉमिक नंबर है उसका? 7 7। तो हमने उसको 7 पुट कर दिया। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे? 2 2 और 5 5। वैलेंसी क्या होगी बेटे उसकी? 3 माइनस। नो बेटे, शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 माइनस तब होता है जब वो गेन कर रहा हो। अभी शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंसी। जो शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स करता है बेटे, तो किस तरह से होता है हमारे पास? पॉसिबिलिटीज तो जो भी हैं, लुईस फॉर्मूला उसका केमिकल फॉर्मूला बना देता हूँ पहले। क्या चाहिए आपको बेटा? एक एन दूसरे एन के साथ ही बेटे शेयरिंग करता है, तो इट्स N2। उसका लुईस फॉर्मूला बेटे बनता है, आई होप आप लोगों ने ठीक ही किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया बेटे, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है तो बॉन्ड्स भी 3 बनेंगे। दो शेल्स हैं सिर्फ, तो ये पहला शेल आ गया। ये बेटे दूसरा शेल आ गया। महानूर आपका ध्यान मेरे साथ नहीं, काम की तरफ आपका कहीं और ध्यान है। दो इलेक्ट्रॉन्स और 3 शेयर कर देने हैं, तो 1 2 3। यस 1, इसके बाद क्रॉस आ जाएगा 2, उसके बाद फिर क्रॉस आ जाएगा, दैट्स 3, उसके बाद फिर क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद थे 5 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने 2 और 3 5 अभी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। 3 तो शेयर हो जाएंगे, जो 2 रह जाएंगे वो आप कहीं भी यहाँ बना सकते हो। सिमिलरली क्रॉसेस की तरफ जाते हैं, तो 3 इधर आउटर मोस्ट में शेयर हो रहे हैं बेटे इलेक्ट्रॉन्स, बाकी इनर वाले में 2 हैं, तो और रहते हैं बेटे, ये वो 2 और इलेक्ट्रॉन्स। आई होप मैं नाइट्रोजन आपके सामने ठीक से बना पाया हूँ। आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं फिर फॉस्फोरस की तरफ चलता हूँ। अब फॉस्फोरस की तरफ चल रहा हूँ बेटा। फॉस्फोरस का अगर आप मुझे बता सकें प्लीज, क्या एटॉमिक नंबर है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या बनती है? जिमल आप बताओ। 285, शाबाश। आउटर मोस्ट में उसके 5 ही बनेंगे। इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या बन रही है? अली आप बताओ वैलेंसी। 3 शेयर शेयर 3 माइनस इलेक्ट्रॉन। 3 तो बेटे ये भी फॉस्फोरस भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो लुईस फॉर्मूला है वो क्या बनेगा?
दिस, ये उसका लोएस्ट फॉर्मूला है। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेचर में होता क्या है, ये नहीं हमारी डिस्कशन हो रही है। हमारी डिस्कशन हो रही है होना क्या, क्या अपेरेंटली क्या नजर आ रहा है, क्या होना चाहिए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनता है, ये हम अभी चेक भी करेंगे नेचर में क्या हुआ है। बल्कि आई शुड रिपीट दिस, रीफ्रेजेस हम चेक नहीं करेंगे, हम अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि जब नेचर में इसको स्टडी करने गए तो क्या ये निकला भी या नहीं। P2 इसके लिए बनना चाहिए, राइट। तो इसका मैं नीचे बना देता हूँ। तो इसके जब हमने शेल्स या स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसा बनेगा। ऑफ कोर्स ये सेंटर में मैंने न्यूक्लियस बना दिया, दिस इज फॉर पी। दूसरे का भी बना देते हैं, दिस इज फॉर पी। अब इसके बाद इसके शेल्स की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट टू, एक, इसके 3 शेल्स बनने बेटे। तो ये दूसरा शेल आ गया, इसका भी दूसरा शेल आ गया। तीसरा शेल बेटे, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनको साइड पे कर लें ताकि तीसरे शेल की ओवरलैपिंग आसानी से हो सके। बेटे तीसरा शेल बना रहे हैं बेटे। 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने थे, मैं पहले उन्हीं की तरफ तवज्जो करूंगा। 1, 2, 3, ये डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, उसको जरा इनके 2, 8 आपने कहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसमें से 5 थे आउटर मोस्ट में, 3 शेयर हो गए तो 2 रह गए। उसकी क्रॉस वाले की बात करते हैं, 2 ये बन गए बेटे। एक, दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 3 शेयर हो रहे हैं तो 2 रह गए हैं, वो ये बन गए। ये बेटे आई होप आप सब लोग यहाँ तक के सब बना चुके हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, वी गुड सो फार। एक एडिशनल बनाना है अब आपने, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा, इसका जी क्या है, 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1। इसकी वैलेंसी क्या है, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। इसका लुईस फॉर्मूला क्या है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बॉन्ड भी एक ही बनेगा, एच और एच। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2। अब यहाँ मेरी मुराद क्या है कि नेचुरली फाउंड जो चीज है वो ये है। उतर तक तो बिजनेस भी नहीं पढ़ाया जाना, मैं तुझे बता रहा हूँ। तो जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ सकता जब तक तू ये नहीं फैसला कर लेता कि मैंने पढ़ना है। शरारतें बेटा तभी तक कर सकता है जब तक अब्बा जो है ना वो नाज उठा लेगा। और एक टाइम आएगा अब्बा कहेगा हूं ना पे ही चल, खुद ही कर जो करना है, फिर फंस जाएगा। इसलिए भी प्रैक्टिस कर ले, पढ़ ले, अभी प्रैक्टिस कर ले। ये जो दोस्त यार है ना, ये इन्होंने कल को जब बच्चों का पैम्पर लेके आना होगा ना बाजार से, इनमें से किसी ने दरवाजे पे नहीं आना। इन्होंने कहना जाओ बाहर जाके कह दो अंकल घर नहीं है। समझ आ रही है, पढ़ाई पे ध्यान दे। इसलिए नहीं कि साइंटिस्ट बना, इसलिए कि आदत पड़े काम करने की, ठीक है, वरना सारी उम्र काम चोर ही रह जाना आपने। एच, ये न्यूक्लियस आ गया, एस एच, न्यूक्लियस आ गया। दोनों का एक एक शेल ही है, दैट्स गोइंग टू बी ओवरलैपिंग जब वो शेयरिंग कर रहे होंगे। सो ये एक का आ गया और ये एक का आ गया। एक के डॉट से शो कर देंगे और एक के क्रॉस से। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम, वी गुड सो फार ना।
अब मेरा सवाल, do all of the above really exist as जी diatomic molecules in nature? ये हमारा सवाल है। जवाब, देखो ये जवाब के लिए हम रफ वर्क कर रहे हैं। डायटोमिक का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, मैंने ये बता दिया कि ये अकेले नहीं रह सकते, ये अकेले रहना इन्होंने किसी के साथ ही है। फिलहाल हम एलिमेंट वाली साइड में, कि अपने जैसों के साथ रह रहे हैं। तो कितने एटम्स मिलके एक स्टेबल, एक 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 इंडिविजुअल यूनिट बनाते हैं, ये हमारा स्टेप सवाल है। इस सवाल को एड्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अब कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट करने लगे। बंद कर लो इसको। हम थॉट एक्सपेरिमेंट करने लगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एच। दोज, अभी सुनना है सिर्फ, अभी लिखना नहीं है। दोज हु शेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यानी एच है, एफ है, सी एल है। प्यारे बच्चों, जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एक ही बॉन्ड बनाते हैं ना, क्या उनकी कोई और पॉसिबिलिटी है? मैंने एक बॉन्ड बना लिया एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। हरम आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। मनूर आगे आ जाओ बेटे, 2 मिनट, जल्दी जल्दी आ जाओ जरा। ये हादिया की साइड पे बैठ जाओ, सामने मेरे आ जाओ 2 मिनट के लिए। हमने एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करना है, तो एक ही बॉन्ड बन सकता है ना? क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? दे आर ओनली पॉसिबल टू एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अलोन। ये इनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है और कुछ भी एग्जिस्ट करने की, जो एक एक शेयर करते हैं। मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल ले ली, क्लोरीन की ले ली, क्लोरीन की ले ली। यहाँ पर एक साइड नोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड नोट है, इस साइड नोट को जिंदगी भर याद रखना। H2, F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2। ये कितने हो गए? 7। ओनली दीज 7 elements exist as diatomic molecules in nature। सिर्फ यही और 7 हैं जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के तौर पे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर तो हमने इनके अलावा भी बनाए ना डायटोमिक। अब जरा देखते हैं उनके साथ क्या सलूक है। याद क्या रखना है, ये 7 डायटोमिक ही हैं। ये 7 के अलावा कोई डायटोमिक नेचर में एग्जिस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं O2, पहले मैंने बात की सिंगल बॉन्ड बनाने वालों की, उनकी पॉसिबिलिटी कोई और नहीं। इसमें डबल बॉन्ड वाला भी शोन है, देखें। दिस इज अ डबल बॉन्ड वाला एलिमेंट, दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड वाला एलिमेंट,
और कुछ मैंने छोड़ भी दिए डबल और ट्रिपल वाले. लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट देम. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसा कैसा बना सकता है बेटे? एक तो हमें पता लग गया, एक पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी नंबर वन क्या है? ओ डबल बॉन्ड ओ. जिसका क्या मतलब है? मिनल इधर तवज्जो करो, मेरे से पूछो जो पूछना. ओ और डबल बॉन्ड हो, ये पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली और हमने कहा यस ये नेचर में एग्जिस्ट भी करती है. एक दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है? ओ ओ ओ और ओ. अब और करें, क्या हर ओ दो बॉन्ड्स बना रहा है? ये थोड़ा Yes. नीट इसको बना देता हूँ. एक ओ है, इसमें दो बॉन्ड्स बनाने ना, एक दो. आप जरा गौर करें, हर ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बना रहा है. मॉलिक्यूल कैसा बन रहा है? O3. क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी. हमने चेक किया तो यस ये एग्जिस्ट भी करती है नेचर में. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओजोन. एग्जिस्ट इन नेचर. अगली पॉसिबिलिटी की तरफ चलता है. P3. क्या ऐसा हो सकता है ये ओ है, 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 और ये इसी तरह से लॉन्ग चेन चलती रहे? पॉसिबिलिटी है ना? डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. हमें लगा ये भी एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट. तो ऑक्सीजन की क्या पॉसिबिलिटीज सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं? एक O2 और एक O. इसमें से O3 हमारे सिलेबस का हिस्सा फिलहाल नहीं है. O2 हमने बहुत सारा डील करना है O2 को. वी गुड सो फार. अब आ जाते हैं नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं. पॉसिबिलिटी नंबर वन. N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि N2 एग्जिस्ट इन नेचर. एक सेकेंड. ऑक्सीजन की थी ना O2. 21% ऑफ एयर है ये. ओजोन जो है एनविलोप ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का कवर है. जी अब बोलो क्या कह रहे थे बेटे? कहाँ पे? एन ट्रिपल बॉन्ड ही एन, तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं ना उसके साथ. एग्जिस्ट इन नेचर कैसे? 78% ऑफ एयर नाइट्रोजन होती है बेटे. क्या इसकी पॉसिबिलिटीज और है? क्या इसकी लॉन्ग चेन बन सकती है कि नहीं बन सकती है? क्या इसकी और पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है? मिसाल के तौर पे पॉसिबिलिटी नंबर टू है, एक एन है, उसके साथ इधर भी एक एन मिला हो, इधर भी एक एन हो, इधर भी एक एन हो, और ये वाले जो एन है इनके साथ भी ऐसी एन एन एन, और एक लंबा सा ये सिलसिला चलता रहे. हर एन के साथ ऐसा होता रहे. इधर भी आगे चलता है, इधर भी चल रहा है, आगे चल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वी ट्राई टू लुक फॉर इट. वी फाउंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ओनली N2 एग्जिस्ट. सिर्फ N2 एग्जिस्ट करती है. यानी नाइट्रोजन एलिमेंट की हालत में सिर्फ N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. कोई कंफ्यूजन?
वी गुड सो फार। अब नाइट्रोजन के बाद आ जाते हैं। आई होप आप लोग साथ साथ लिख ही रहे हैं, कुछ मिस हो रहा है तो प्लीज बता दीजिए। अभी मैंने कहा था नहीं लिखना, चले अब मैं कह रहा हूँ लिख लें। अब यहाँ से मैंने कहा था नहीं लिखना है, और सारे लिखना है यार। मेरा फोन मैम कहीं ना चार्जिंग पे लगा हो, उसको कहिएगा चार्जर्स में देने, मैंने कुछ फ्रेंड्स निकाले। मैंने टेस्ट शॉर्ट ही बनाया है, 15-20 मिनट का टेस्ट, इतना बड़ा नहीं है। फिजिक्स का टेस्ट जो है। तेरा बेटे समझ आ गई यहाँ तक? बाकी बच्चे भी बता दें प्लीज मुझे, अब पता नहीं मीटिंग में है कौन कौन। महरूर, किंजा, अली। फोन मेरा उनको कहा है, बच्चों समझ आ गई है? हाँ जी जी है था। सर। जी यस सर। ठीक है, महरूर आप भी हैं मीटिंग में तो प्लीज हाय हेलो कर दें कि यस समझ आ गई। जी सर समझ आ गया। तो ठीक। अभी हमारे पास चेक करने के लिए कौन कौन सा रह गया है? एक नाइट्रोजन रह गया और एक, वो सॉरी, एक सल्फर रह गया और एक फॉस्फोरस रह गया। मैं टेस्ट का प्रिंट देता हूँ, आप इनके लिए टेस्ट बेटा, जो बच्चे घर में बैठे हो वो टेस्ट घर ही सॉल्व करके तो उस मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है? ये बेटा जरा फिजिक्स वाले बच्चे सारे रेज योर हैंड, जरा काउंटिंग कर लें। देखना यार, देख के जाना कितने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमदान का है तो हाथ खड़ा करना, फिर 16। आप दोनों का भी। आप नहीं, आप अभी एक काम से काम रखो, अभी आपको नहीं। जी बेटे, आप कुछ कह रही थी रीम, आपने कुछ कहा है? BR2 के बाद यहाँ पर ओनली से पहले N2, O2, I2। बच्चों और आगे चलो। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में लिखने के लिए? बल्कि मैं डॉक्यूमेंट ग्रुप में ही भेज दूंगा, आप लोग वहां से कॉपी कर लेना। बेटे आप एक फॉर्मूला कोई याद कर लो ना, बाकी तो पीछे फिर उसको ऊपर नीचे ही करना है ना। ट्राइंगल याद कर लो। M ऊपर रखो ट्राइंगल में, नीचे D और इधर V रख लो। मैच फाइंड करना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बराबर है, ठीक है? और उनमें से कोई भी फाइंड करना हो, उसको मैच पे डिवाइड करता है, ठीक है? इधर ये पेन कहाँ गया जी, ये बड़ा है। बेटे आगे चलूं? किसी ने और कुछ कॉपी करना है या बस चलूं आगे? एक मिनट बेटे, अब 2 एलिमेंट्स रह गए हमारे डिस्कस करने वाले। पहले बेटे डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज तवज्जो। बेटे इधर तवज्जो प्लीज। मिनल, लुक एट द बोर्ड। पहले डिस्कस करने लगा हूँ सल्फर को। किसको डिस्कस करने वाला हूँ? ग्रुप 6 से सल्फर को। सल्फर की एक पॉसिबिलिटी हमने पढ़ ली कि ये ग्रुप 6 में है, ये S डबल बॉन्ड S करता है, यानी S2 बनाता, राइट? डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। हमने इसको ढूंढने की कोशिश की है, नेचर में अवेलेबल नहीं है। S2 नेचर में अवेलेबल,
फिर और काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमने देखा कि एक चीज एस जो सल्फर है किस फॉर्म में ये अवेलेबल है दुनिया में, नेचुरली कैसे फाउंड है। उत्तर इधर बाद में ये बात करना, क्विज को देखो। यार अभी नहीं देना यार, पास रखो ना, अभी टेस्ट है इनका। 2 मिनट इनको दे दो मैम को। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7 और ये 8। दिस इज द फॉर्म जिसमें ये मिलता। इसके नीचे छोटा सा लिख लें ब्रैकेट में, याद रहेगा कुछ उसके जैसा है ना, राइट। दिस इज द नेचुरली फाउंड मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सल्फर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट आई वुड लाइक, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ इसकी, 3D पिक्चर इसकी उन्होंने जो बनाई हुई है। गिव मी अ सेकंड, तो मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूँ। ये तो मैंने 2D फॉर्म में बनाया ना आपके सामने। मैं इसको वहीं पे लोड कर लेता हूँ, ताकि नोट्स का हिस्सा भी बन जाए। ये बेटे उसी की मैंने आपके सामने एक 3D पिक्चर रखी। इट्स एक्चुअली अ 3D काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, दिस दिस पार्ट, इस पार्ट से ये वाला आगे को निकला हुआ है, दैट्स अगेन पीछे को गया हुआ है, दिस ऊपर है, फिर पीछे को गया हुआ है, फिर ऊपर को। इट्स दिस काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल। मैंने इसी पिक्चर को उल्टा करके बनाया है। मैं आपके सामने इसको फिर से रख देता हूँ। जी जो ये कौन सा सर का, मैंने मुझे नहीं पता सर, मैंने ये इसको इस तरह से बनाने की कोशिश की आपके साथ। आई होप मैं समझा पाया हूँ। मुझे याद इस तरह से रहता है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है, वरना आमतौर पे इसकी पिक्चर इस तरह से पड़ी होती है। यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा हुआ, सर का नहीं पड़ा हुआ, सर ने उधर ऑफिस में रखा हो तो मुझे पता नहीं। कोई प्रॉब्लम बेटे। नेचुरली जो एग्जिस्टिंग सल्फर है वो होगी भी सॉलिड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में। कैसे मिलता है ये हमें, पाउडर्ड फॉर्म। फिर वो जो पी फॉस्फोरस है ग्रुप 5 वाला, उसकी क्या पोजीशन है। फॉस्फोरस के बारे में हमने कहा था कि वो ग्रुप 5 में है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो इस तरह से P2 बनाता ट्रिपल बॉन्ड के साथ। लेकिन जब हमने नेचर में सर्च किया, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, जैसे पी है, जैसे पी है।
There's a P here. There's a P here. Sir, is this also 3D? जी ये भी 3D है, मैं इसकी भी एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हर पी के 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। हर पी के कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है? P4 की फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करता है? P for जी बेटे। बेटे फिर से is आपको this बात करने की 3D? जरूरत महसूस हो रही है? यस 3D पिक्चर इसकी भी मैं दिखाता हूँ, इट्स ऑल्सो 3D। मैं इसकी भी आपसे शेयर करता हूँ। बेटे काम पे ध्यान दो अहमद। आई होप मैं आपको बता पाया हूँ ये चीज कैसे एग्जिस्ट करती है। कंक्लूजन, all of these are called simple molecules। इन्हें क्या कहते हैं? The diatomic, the diatomic molecules of the 7 elements have weak forces of attraction between them called van der, सॉरी ये वान वी से है, वान der van der Waals forces of attraction, but they are so weak that these molecules stay far apart and the element is found as a gas in nature। आपको ये सारे कैसे नजर आएंगे? गैस की फॉर्म में। मैं इन सब का अब नाम आपके सामने लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस H2 और यहाँ G लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस O2 बचेगा गैस। रीम आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है काम में। उत्तर ऐसे जिंदगी में कभी पूरे नंबर नहीं आना है, उसका काम करा लो पूरा। फ्लोरीन गैस
F2 और यहीं पे ऐसे G लिखते हैं। क्लोरीन। नमाज में पुत्र यही तो एक चैलेंज होता, इधर उधर ध्यान जाता ही है, यही चैलेंज होता कि ध्यान को जबरदस्ती रखना है इधर। आयोडीन गैस I2 और ये इस तरह से लिखते हैं। कितने हो गए जी? 2 4 5 6। नाइट्रोजन गैस N2 और गैस कौन रह गया जी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं लिखा हमने, सॉरी, ब्रोमीन को यहाँ ऊपर होना चाहिए। ब्रोमीन गैस मेंशन्ड एज Br2 और ब्रैकेट में G। अब वो वंडरवॉल फोर्सेस होती कैसी हैं वो आपको दिखाने लगा हूं यहाँ पे। सपोज दिस इज अ एटम, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड से अभी एक मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज अनदर वन। उसी को कॉपी पेस्ट क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि सेम तरह के जो हैं। 1 मिनट करता हूँ, नहीं नया ही बनाना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं अभी कर देता हूँ। काम पे ध्यान दो। This is their covalent bond, which can be single or double. This is when नीट ना लिखो, ये भी तंग करने लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड when the walls बेटे मुनीब किधर है? आपके घर से फोन आ रहा है, उनको बोलो मैं लेट हूँ अभी। पेपर सुबह AM में, उनको बोलो आधे घंटे बाद आना। ठीक है, जाओ, फोन आ रहा है। वी गुड बच्चे, सवाल पूछो ना, जो जो पूछने पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप बताइए कहाँ से देखना आपने? कर लिया, चलो गुड। हम्म, जी टेस्ट अब शुरू कर लेता हूँ। टेस्ट का है, टेस्ट जरा डिस्ट्रीब्यूट गर्ल्स को कर दो, बॉयज के इधर दे दो, अलग अलग बैठ जाए टेस्ट के लिए। साथ बैठ के नहीं करना टेस्ट। ये लो बेटे, गर्ल्स आपको मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं भेजता हूँ अभी टेस्ट, ठीक है? रिकॉर्डिंग यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल करेंगे।